आता है द डेकोरेटिव ब्लॉक्स। डेकोरेटिव मतलब कोई सजावट का वस्तु है। ब्लॉक्स साउंड इन फिगर 13, यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स। ये दो सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। नीचे का भी सॉलिड है और ऊपर वाला भी सॉलिड है। एक क्यूब एंड हेमिस्फीयर, मतलब ये जो दो वस्तुओं से जो मिलकर बना है एक क्यूब है। लाइक ये ऐसे क्यूब है ना, एक क्यूब है ये, ठीक है। एक क्यूब है और दूसरा हेमिस्फीयर है। क्यूब है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर होते हैं, ये कटा हुआ बॉल रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, जो इसके चारों तरफ पूरा घेर कर रखा हुआ है। द बेस ऑफ द ब्लॉक, इसका जो बेस है ब्लॉक का वो क्यूब विथ 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है 5 सेंटीमीटर है। और जब ये क्यूब है तो ये सारे ऑल साइड इसके क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होता है तो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये पिक्चर में हम लोग वही चीज दिखा दिए, 5 सेंटीमीटर हो गया। द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, और इसके टॉप ऊपर में रखा हुआ हेमिस्फीयर हैज ए डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है तो 4.2, इसका डायमीटर दे दिया है 4.2, जो इस पे यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये जब 5 सेंटीमीटर का है तो इसके ऊपर जब रखा हुआ पूरा ढका हुआ तो ऐसा नहीं है, मतलब इस पे जो रखा हुआ है ये 4.2 का रखा हुआ है, मतलब कुछ एरिया बच जाता होगा इसका, ठीक है। रखा हुआ है फिक्स, रखा हुआ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक्स। तो ये ब्लॉक्स का हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे और इसके ऊपर जब एक हेमिस्फीयर हम रखेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन फिर हट जाएगा, मतलब हेमिस्फीयर जब इसके ऊपर रखेंगे तो वो क्या कर रहा है, ये इस एरिया इस चीज को ढक दे रहा है। जब ढक दे रहा है तो उसको तो हम डेकोरेटिव में यूज नहीं करेंगे, मतलब हमको जो सरफेस एरिया जो निकालना है ये टोटल का, और इसके ऊपर जब रख दे रहे हैं तो जितना एरिया को ये कवर कर रहा है उतना माइनस कर देंगे और फिर ऊपर वाला को जोड़ देंगे, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, टोटल इसका निकल जाएगा। अब हम लोग जो है तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए उसी तरह से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये हो गया क्यूब और इसके ऊपर ये चीज जो है सो ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, और जब रखा हुआ तो इसके नीचे वाला का तो हम लोग तो जरूरत है नहीं, हम लोग को ये पूरा जो पोर्शन दिख रहा है वो और ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है उसको यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया हम लोग इस ब्लॉक्स का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक्स में जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है इसका। तो ये जो ब्लॉक्स है, मतलब ये जो क्यूब है इसमें दो ब्लॉक्स, दो ऑब्जेक्ट्स है इसमें सॉरी इसमें। तो हम लोग पहला नीचे जो दिया हुआ है वो है एक क्यूब, तो ये क्यूब का जो किनारा दिया हुआ एजेस, इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वी हैव क्या दिया हुआ इसमें, द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमारा जो क्यूब है उसका किनारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, ये जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायमीटर इज इक्वल टू कितना है 4.2, इसका जब हम लोग रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4.2 को 2 से डिवाइड तो 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस भी हम लोग का आ गया है, ठीक है। अब हम लोग जब इसका जब टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो क्या होगा कि ये नीचे का ऑब्जेक्ट और ऊपर का ऑब्जेक्ट दोनों को जब हम एक साथ रखेंगे तो क्या होगा कि इसका जो नीचे वाला जो व्यास होगा वो तो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो तो ढक गया है। तो ये जो ढक गया है उसको माइनस कर देना हम लोग को, ठीक है। जो ढक गया उसको माइनस कर देना है और केवल ऊपर वाला को और इसको यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका जो है नीचे वाला जो क्यूब्स है इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं टोटल
सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू, अब इसका टोटल सरफेस ऑफ एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले आता है ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्यूब है, तो क्यूब का क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब का हो गया। अब हमको माइनस कौन सा करना है, ये वाला एरिया, है ना, ये जो हेमिस्फीयर का जो नीचे वाला पार्ट है इसको माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में क्या कर रहे हैं, इसका बेस हम माइनस कर रहे हैं ना, बेस एरिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो गया माइनस हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला को जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसको भी तो हमको यूज करना है, तो वो यूज हो जा रहा है, तो वो यूज हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो वो क्या प्लस हो रहा है हम लोग का, ये जो कर्व सरफेस है वो, तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, तो कितना हो सकता है, तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, और माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका बेस, तो पाई आर स्क्वायर, और जोड़ क्या रहे हैं हम लोग, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 6a स्क्वायर माइनस में, देखिए यहाँ पे ये 2 है और एक माइनस हो रहा है, तो प्लस में एक बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू a का स्क्वायर, तो a का फ्लैग तो हम लोग का ये वाला है, तो इसका कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस में तो 22/7 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना का स्क्वायर, नीचे में सेंटीमीटर। अब कितना हो जाएगा 6 इंटू 25 प्लस, इसको हम लोग क्या करते हैं 22/7 इंटू में 21/10 इंटू 21/10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, तो कितना हो जाता है ये 150 प्लस में कितना हो जा रहा है, अब देखिए ये और ये 3 टाइम्स में खत्म, ये 5 और ये 11 टाइम्स में, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 11 इंटू 3 इंटू में 21 और बाई में हो जाता है हम लोग का 50, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में। अब इसको कितना तो 33 इंटू 21/50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, कितना होता है 21 को 33 से करते हैं तो 3636 मतलब 693 बाय में 50 और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 50 से इसको क्या करना है डिवाइड कर देना है, 1 टाइम में 50 9 1 और ये हो गया 3 और 3 टाइम्स में तो 150 बचा कितना 3 और 4 डेसिमल देखिए यहाँ पे 4 सॉरी 0 तो 430 मतलब कितना टाइम्स में अब लगा सकते हैं हम लोग 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में कितना हो जाएगा 400 नीचे 30 और फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो अब 6 मतलब हम लोग का आ जा रहा है यहाँ पे 150 प्लस में 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 361 डेसिमल इंटू 8 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये रहा हम लोग का आंसर। मतलब यहाँ पे जो हम लोग टोटल सरफेस एरिया जो है ब्लॉक्स का वो इतना आ गया है, इसको नीचे वाला पोर्शन को छोड़कर, ठीक है। तो ये रही हम लोग का
सेकेंड एग्जांपल्स। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। चलिए, इसी तरह से हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे और एकदम इजीली मेथड से हम लोग इसको जो है सो सॉल्व करेंगे। कहीं भी आपको किसी तरह का डाउट रहने नहीं देंगे। अब चाहे जैसे भी सॉल्व करेंगे, आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कहीं ऐसा होता है कि आप जो है सो डेसिमल को आप नहीं हटाएं और आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये होता है कि थोड़ा कैलकुलेट करने में कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा कर देते हैं ताकि आसान हो जाए, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। अब हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स।